जीवन का परम लाभ भजन है। इससे उत्तम से उत्तम ज्ञान, उत्तम से उत्तम वैराग्य, उत्तम से उत्तम स्थितियां अध्यात्म की प्राप्त होती है। इसलिए इधर उधर भटकना मत। दान, पुण्य, तीर्थयाटन, धर्म समुदाय, इन सब का परम फल है कि हमें उत्तम सत्संग मिल जाए। सत्संग का फल है कि प्रभु की स्मृति में हम डूब जाएं। इससे बढ़कर कोई परम लाभ नहीं। अगर हमारे अंदर भगवान के नाम की प्रीति नहीं आई, हमारे अंदर अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, तो जीवन का कोई फल नहीं मिला। आप समझ लो, चाहे जहां चले जाओ, ब्रह्मलोक भी चले जाओगे तो भी लौट कर आना पड़ेगा। यहां कहीं भी चले जाओ लौट कर, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आ ब्रह्म भूनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन श्री भगवान के वचन हैं। इसलिए अन्य साधनों की तरफ दृष्टि न रखते हुए भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम में, जिससे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जगत गुरु गीता में कह रहे, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मनि विन्दति। हे अर्जुन, बहुत ध्यान से सुनना। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह दूसरा कोई उपाय नहीं। जिसको योग भली भांति ये सिद्ध हो जाता है, वो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। वो अपने आप से अपने आप को पा लेता है, अपने आप से अपने आप को जान लेता है। ये करण से नहीं जाना जाता, अंतःकरण से नहीं जाना जाता। वो अंतःकरण का प्रकाशक है। अंतःकरण का बाध करके तब जो बचता है वो मैं से मैं को जानता है। ये जरूरी है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। ये ज्ञान जरूरी नहीं, भोगों की लिप्तता नहीं मिटा पाता है। थोड़ा साधन भी होता रहता है और असाधन भी होता रहता है, उसी में वो राजी रहता है। बढ़िया दिन कट रहा है, बढ़िया मनोरंजन से जीवन कट रहा है, वो बढ़िया नहीं। ये ज्ञान जरूरी है। इस शरीर का राग मिटाना जरूरी है। अपने को जरूरी जानना है। अगर अपने को जान गए तो चाहे सहचरी रूप में जाओ, चाहे सखा रूप में जाओ, चाहे गोपी रूप में, चाहे ब्रह्म स्वरूप में, पर है सबका फल यही जानना कि सबके अंदर जो विराजमान वो यहां विराजमान, जो यहां विराजमान वही सबके अंदर विराजमान है। न ही ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते। अब सारे तीर्थों में परम पवित्रता है। स्नान किया और फिर वही अमंगल कार्य, वही फिर गंदी बातें, गंदे कार्य। तो हाथी स्नान हुआ, स्नान किया, धूल भरा, फिर ऊपर डाल लिया, किस काम का? क्योंकि अज्ञान है। मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर की प्राप्ति शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, संसार में सुख नहीं है। समझते जाओ, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, ये काल के अधीन है, काल ईश्वर है। संसार में सुख नहीं, आज तक किसी को नहीं मिला। संसार में दोष ही दोष हैं। संसार के दोषों में रत पाप ही पाप। जिसकी सत्ता नहीं है, जहां सुख नहीं है, जहां दोष है, जिन दोषों को करने से पाप होता है, फिर कैसे तुम सुख प्राप्त कर सकते हो? कैसे तुम उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हो? ज्ञान के द्वारा। इसीलिए भगवान कह रहे, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विद्यते। यज्ञ करो, दान करो, तपस्या करो, पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो, ध्यान, प्राणायाम और भी तीर्थ स्नान आदि। मैं यज्ञ करता हूं, मैं दान देता हूं, मैं तीर्थ स्नान कर, मैं नहीं लाभ मिला। अहंकार, अज्ञान, पवित्र नहीं हुए। आप तीर्थ स्नान करके भी पवित्र नहीं हुए।
क्योंकि सब पापों का मूल स्थान है अहंकार अविद्या। वो तो बनी हुई है, गंदगी तो बगल में दबाए हुई है, चाहे जितनी बार गंगा नहाओ गंदगी तो है ही ना। यदि गुरुदेव की प्राप्ति हो जाए और वो ज्ञान गंगा में स्नान करवा दे तो किसी और तीर्थ में जाओ चाहे न जाओ, परम पवित्र हो गए। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग हो जाए गुरु कृपा से। पवित्राणाम पवित्रम स्वरूप है हमारा ये, पवित्राणाम पवित्रम। योग संसिद्धा सांगो पांग गुरु प्रदत्त आराधना करने से तत्व ज्ञान हो जाता है, वही सिद्ध कहा जाता है। कल जैसे एक प्रवक्ता जी प्रश्न कर रहे थे कि बाहरी लोग कहते हैं कि हिंदू उपासना में, सनातन उपासना में गणेश जी ये जी इतने भगवान हैं कि आपस ही में झगड़ा है। हमारे सनातन धर्म में तो ऐसी उपासना की चराचर भगवान है। सी राम में सब जग जानी, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन, वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, ईशावास्मिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये क्रूरापि पापिनो नच सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। हमारे सनातन धर्म की नाप ले लो, जो आकाश की नाप लेके दिखाओ। तब बोले कैसे उनको समझाएं, पहले खुद समझ ले बाबा, तब समझाने की योग्यता आती है, ऐसे थोड़ी आती है। समझो या न समझो, सबसे हमारी समझ भली, ठाकुर नंद किशोर हमारे ठाकुराइन ब्रसभान लली। जम के भजन करो, बुद्धि को स्थिर करो, फिर देखो कौन प्रश्न कर। सनातन धर्म खिलवाड़ मचाए हुए, सनातन धर्म को खिलौना समझे। अरे ऐसे महान धर्म में हम चाहते हो हमारा बेटा बने तो ब्रह्म बेटा बन जाता, चाहते मित्र बने वो मित्र बनने के लिए तैयार है। यहाँ केवल कल्पना थोड़ी है, यहाँ साथ खेलते हैं, कल्पना नहीं है। जैसे भाव से चाहो वैसे वो खेल रहा है साथ। कैसे जानोगे, कैसे जानोगे? अंदर के खेल खेल रहे हो, वासनाओं के चले हो विश्वात्मा सनातन धर्म को जानने। ये ऋषि लोग बावरे थे, जितेंद्रीय होकर सैकड़ों वर्ष फल मूल की भिक्षा के द्वारा फिर उस तत्व को जाना, तब बोला ये इसी से 1 मिनट हट नहीं सकते, भोगों से 1 मिनट चित्त नहीं हटा सकते, चले सनातन धर्म की व्याख्या करने। सनातन धर्म ऐसे नहीं है केवल उदर भरण के लिए, सनातन की आड़ में, प्रवचन की आड़ में, धर्म की आड़ में वो बात अलग है। लेकिन धर्म को जानने के लिए पहले आग में जलना होगा, आग से जल के निकलना होगा। मात्रा स्पर्शास्त्र कौंते शीतोष्ण सुख दुख कदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। केवल हम भगवान के धर्म की प्रवचन की आड़ में अपनी वासनाओं का खेल खेलते, वासनाओं की पूर्ति करते हैं। तो चले जगत उद्धार के लिए बहुत समझने की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। कोई जगत के उद्धार की जरूरत नहीं। जगत मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान के सिवा है नहीं कोई। ये हमको समझना है, जगत को नहीं समझाना है। हमारी दृष्टि ठीक हो गई, मस्त होकर गा रहे, सबका अपने आप आनंद है। मेरा स्वामी सब रूपों में बैठा हुआ आनंद ले रहा है। ये ज्ञान ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के सदस्य और कोई पवित्र नहीं है। बहुत विचित्र है, अनुकूलता हुई तो जय हो प्रभु, प्रतिकूलता का रिजल्ट आ जाए फिर जोर से नहीं निकलेगा, जय हो प्रभु नहीं निकलेगा। ये भक्ति है, ये ज्ञान है। भक्त को या उपासक को जब कभी प्रतिकूलता का निर्णय सामने आवे तो नाचना चाहिए कि मेरे मन की नहीं कि अपने मन की कह दी, अब आपकी जय हो, अब आपकी जय हो, आपके मन की जय हो। हे प्यारे जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। लेकिन नहीं, इसलिए ज्ञान सदस्य कोई, इसके बराबर कोई पवित्रता नहीं है। किसकी अनुकूलता पर? अपनी वासनाओं की, अपनी मान्यताओं की। कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान कभी किसी के प्रतिकूल नहीं होते। मंगल विधान
मंगल स्वरूप होते, वो किसी के प्रतिकूल नहीं होते। हमारी वृत्तियां, हमारा कोई आचरण, हमारी कोई भावना, उसको हमें सुधारना है। इसीलिए भगवान कह रहे नई ज्ञानेन सदसम पवित्र में विद्यते। उपासक कुछ भी अपना ना माने, सब कुछ जो कुछ दिया हुआ है ये प्रभु ने दिया है, सिर्फ इसलिए दिया है इसका राग हटा दो बस प्यारे। वस्तु दी है उसका राग हटा दो, शरीर दिया इसका राग हटा दो, इसका राग हटा दिया तो तुम जीवन मुक्त परमानंद स्वरूप हो। ये कर्म फल की आसक्ति यही तत्व ज्ञान नहीं होने देते। तत्स्वयं काले नात्मन विंदती, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है उसके संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। संचित कर्म, क्रियमाण, प्रारब्ध, क्योंकि शरीर पर प्रारब्ध आता है उस शरीर से बहुत ऊंचे होता है जो ज्ञानी पुरुष होता है। जिसके समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है, वो है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान यहां जो वो यही सर्वत्र वही, सर्वत्र वही, ये बहुत बढ़िया है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सब जगह मेरे प्रभु विराजमान हैं और यहां भी प्रभु विराजमान है। जब सब जगह है तो यहां भी है, तो आप कौन है? वो आप है ही नहीं। खोजने वाला नहीं रहता भक्ति में। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहो नंदलाल। और ज्ञानी को आत्मस्वरूप सब जगह जब तक परमात्मा ना दिखे तब तक अज्ञान ही है। ये बहुत बड़ा भ्रम बैठ जाता कि हम उद्धार करने वाले हैं, भगवान बचाए ऐसी बुद्धि से। अरे ज्ञान समुद्र, भगवान शंकर भी अपने को ज्ञान समुद्र कहने में हिचकते हैं, नहीं कहते। यद्यपि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, लेकिन वो भी जब भगवान श्री हरि से बात करते हैं तो बहुत दैन्य, बार बार बर मांग हूं हर्षदेव श्रीरंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत, बड़े दैन्य भाव में देखे गए। परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है और आप भी परमात्मा स्वरूप हैं, ऐसा अनुभव हो करके प्रपंचातीत। अब जो हो रहा है सो प्रकृति से, बुलवा रहे हैं, खिलवा रहे हैं, हंसवा रहे हैं, चलवा रहे हैं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो अपने आप में ही परमात्मा तत्व का अनुभव करके महासुख में निमग्न हो जाता है। यही है, प्रभु है। परमात्मा तत्व इंद्रिय मन बुद्धि आदि करणों से नहीं जाना जाता। जैसे जल निर्मल हो जाए, शांत हो जाए तो नीचे की वस्तु दिखाई देती। जैसे पहले अंतःकरण निर्मल और शांत तो स्वरूप बोध हो जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान कहते हैं कि ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र नहीं, तो ये ज्ञान मिलता कैसे है? तो आगे उपाय बता रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या उपाय है। तो कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान जो संतों पर श्रद्धा करता है, गुरुजनों पर श्रद्धा करता है, शास्त्र पर श्रद्धा करता है, वो इस मार्ग में चलना शुरू होता है। सत्संग सुना, जानकारी मिली, शास्त्र सुना, जानकारी मिली। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये शास्त्र ज्ञान की बात है, अब ये ब्रह्मबोध की बात नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय, जो ज्ञान शास्त्र का प्राप्त हुआ है उसमें तत्पर होकर जितेंद्रिय हो, ये नहीं हो पाता। यहीं से सब फेल हो जाता है। आगे जो ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वहां तक पहुंचना ही नहीं है। लाखों में कोई एक निकल जाए तो निकल जाए, नहीं यहीं गिर जाता है। अपने में श्रद्धा हुई तो भगवान ने संत समागम दिया, शास्त्र स्वाध्याय दिया, तो जो जानकारी, जितना ज्ञान आपको हुआ उतने पर तो विजय प्राप्त कर लो। बिल्कुल थोथी बातें निकलती हैं। जैसे सत्संग को, प्रवचन को, भगवत मार्ग को जिस बात के लिए सीखा जाता है वो है हमारे अंदर जो व्यथा पैदा करने वाले विकार हैं उन पर विजय प्राप्त करे। तत्परा संयतेन्द्रिया, जो जानकारी मिली उसके परायण होकर अपनी इंद्रियों को संयमन करे। अपनी इंद्रियों पर इससे कोई मतलब नहीं। संयतेन्द्रिया, जो साधन सुना, जो शब्द सुना, तत्परता पूर्वक उसमें लग गए।
और तत्परता का कसौटी है इंद्रियों का संयमन करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अब आएगा ज्ञान का स्वरूप। संस्थाओं से ज्ञान प्रकट नहीं होता, गुरुजनों के चरणों से ज्ञान प्रकट होता, उसी से संस्था बनती। तुम्हारी संस्था के जो गुरुजन, उनके वचनों पर चलो, फिर देखो बात बनती है कि नहीं बनती। इंद्रियों की कसौटी है इस बात की कि जब तुमने जान लिया ये थोथा है तो फिर क्यों चलायमान हो रही। जब तुमने जान लिया कि तुम अचाह स्थिति स्वरूप हो तो फिर तुम्हारी ये सोच और चाह कैसे जागृत हो गई। अज्ञानी ज्ञान का नाटक करने वाला। भगवान कह रहे श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ज्ञानम का स्वरूप क्या है? तत्परहा, उसके जो जानकारी हुई उसके परायण होकर, उसकी कसौटी क्या है? संयतेन्द्रिय, अपनी इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, वो है ज्ञानी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, परमात्मा में, महापुरुष में, धर्म में, शास्त्र में श्रद्धा, आदर पूर्वक। कैसे श्रद्धा? भगवान ने कहा प्रणिपाते, साष्टांग दंडवत, हाथ जोड़कर दैन्यता से श्रद्धा। आजकल ऐसे आते हैं प्रश्नकर्ता जैसे टीचर विद्यार्थी की जानकारी लेने आता है। टीचर, ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा तो फिर ऐसा क्यों, ऐसा तब पता चलता है केवल बुद्धि से खेल रहे हो, कुछ नहीं अंदर। एक आए थे कि हमें आत्मा का ज्ञान हो चुका है। कहा आपको आत्मा ज्ञान हो चुका? बोले जी, अज्ञानी कहेगा, आपको आत्मा का ज्ञान हो चुका है? बस इतनी में फेल हो गए, कुछ नहीं है। आपको आत्मा का ज्ञान हो चुका है। आप कौन है? वो आप कौन है? आपको आत्मा का ज्ञान हो, आप कौन है? नहीं, वो ध्यान में किसका ध्यान, कौन कर रहा था? अरे ज्ञान तो तब होता जब ध्याता ध्यान की त्रिपुटी लय हो जाती है। ध्येय ध्याता ध्यान, इसकी त्रिपुटी लय। बड़ा विचित्र खेल। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भगवत मार्ग मजाक बना दिया गया है। मजाक। अभी तो 5000 वर्ष में आगे चल के और देख लेना, उपहास किया जाता है, शुद्ध मार्ग का उपहास किया जाता है, नाटक का आदर किया जाता है। कलिकाल की ऐसी कुचाल बढ़ती चली जा रही। 500 ऊंटों की भीड़ जा रही थी, हांकने की जरूरत नहीं थी। एक ऊंट की पूंछ में दूसरे ऊंट का आगे का नाथ, उसकी पूंछ में उसके। अब उनसे पूंछ में पूछो कि तुम कहां जा रहे हो, बोले उससे पूछो आगे वाले से। आगे वाले से पूछो, बोले हम खुद पूंछ में बंधे हुए हैं, हम तुम्हें क्या बताएं। ऐसे क्रम सबसे आगे वाले से पूछो कहां जा रहे हो, बोले जिधर रास्ता खाली मिल रहा है उधर जा रहे हैं। लक्ष्य क्या, कोई मतलब नहीं। 500 ऊंट चल रहा है, शायद ऐसे ही चल रहे हैं हम। कहां जाना है? रास्ता खाली, जिधर वासना मोड़ दे उधर चली जाए। बोले तुम कहां जा रहे हो, बोले आगे वाला जहां जा रहा है वो आगे वाला। तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम ऐसे जुड़ गए हो। नहीं, भीड़ नहीं बांधनी। जहां जुड़ो विवेक से जुड़ो। ये मार्ग कहां जा रहा है, तुम्हें कहां जाना है, तुम्हें क्या प्राप्त करना है, क्या बोल रहा है, इसकी स्थिति क्या है। जब तक नहीं समझो तब तक किसी को गुरु मत बनाओ, कहीं मत जुड़ो। चुपचाप सत्संग सुनो, निरपेक्ष होकर सुनो। जब तक भगवान आदेश न करे तब तक किसी को गुरु मत बनाओ। खिलवाड़ मत करो अपने जीवन और परमार्थ के साथ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को जो शास्त्रीय ज्ञान सत्संग प्राप्त हुआ है उसकी कसौटी है तत्परहा, जो जानकारी हुई उसके परायण हो। और उसकी कसौटी है कि संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। तब बोले ज्ञानम लब्ध्वा, अब उसको ब्रह्मबोध होगा। परम शांति मचिरेणादिगच्छति, वो तत्काल परम शांति को प्राप्त हो गया। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जब तक इंद्रियां संयत नहीं हुई, साधन में तत्परता नहीं हुई, तब तक केवल ढोंग है, कोई ज्ञान नहीं है। साधन में तत्परता आती है जो गुरुजनों ने साधना दी उसके परायण होने पर, दूसरों का आदर करने पर। सबका आदर करे, साधन में अपने